चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन, है ना। और स्ट्रेट लाइन में अपन क्या आज कर रहे हैं बता देते हैं आपको। ठीक है, अभी इससे पहले जो भी सेशन लिए है वो सारा था ब्लैक बुक का सॉल्यूशन। लेकिन आज जो है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जे मेंस का पीवाईक्यू लिए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस क्लास में कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो क्लास में नहीं हुआ है डिस्कशन वो क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये है अपना टारगेट आज का। चलो स्टार्ट करो। पहले इसको नहीं, पहले अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन पहले लिख। पहले एक क्वेश्चन लिखो तो एक क्वेश्चन छूट गया है। देखो फर्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, हम कह रहे हैं बोल रहे हैं। देखो द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम so that the abscissa a b s c I s s a abscissa of point of intersection, abscissa of point of intersection of line 3x plus 4y is equal to 9 and y is equal to mx plus 1 is also an integer। ठीक है, शुरू में है द नंबर ऑफ इंटीजर्स, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे छूट गया। 2021 मेंस का क्वेश्चन है ये, 2021 मेंस। चलो ट्राई करो सब लोग। ऑप्शन भी यहाँ लिख देते हैं तब तक। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। सर एब्सिशा मतलब क्या होता है? एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। the number of integral value of m so that the abscissa of point of intersection of the line। ऑप्शन देखो, है सर, हाँ, ऑप्शन है। ऑप्शन ए नहीं। देखो, दो लाइन का इक्वेशन है, पहला है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 और दूसरा लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये दोनों के लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब हम लोग यहाँ पे जैसे देखो ये एक लाइन हो गया और जो दूसरा लाइन है अपने पास वो कुछ ऐसा दिखता है। फर्स्ट लाइन जो है इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। ये दोनों पॉइंट आकर के इस पॉइंट पे मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट यही है इसका। ऑप्शन बी है सर ना। हाँ, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 लिखा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 लिखा है। लगा दो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो y दिख रहा है इस y को यहाँ लगा रिप्लेस कर दो। 3x प्लस 4, y का जो वैल्यू है वो लिख दो यहाँ पे एम एक्स प्लस 1। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो गया 9। क्या किए किए ये कि जो y का वैल्यू दिख रहा है इसको ले जा करके इस जगह पे रिप्लेस कर दिए। इससे क्या होगा, इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू निकल जाएगा और वही निकालना है हमको। एफ सीधा बोला है आपको, है ना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 एम एक्स
प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से 3x प्लस 4m में x कॉमन निकल रहा है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4m इज इक्वल टू 9 माइनस 4, ये बन जाएगा 5। x का वैल्यू कितना आ गया, 5 अपॉन 3 प्लस 4m आ जाएगा। ये x का वैल्यू निकल के आया। ठीक है, अब जरा सोचो, x का वैल्यू तो ये निकल के आ गया, लेकिन अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर m का कितना वैल्यू होगा। देखो, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m पूछा है, m का ऐसा कितना वैल्यू रखेंगे ताकि x जो है, ठीक है, x जो है वो भी क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। देखो, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m सो दैट द एब्सिसा मतलब x का वैल्यू वो कैसा आ जाए, इंटीजर आ जाए, उसको इंटीजर चाहिए। तो सोचो, x को इंटीजर होने के लिए m का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। कोई बताओ, किसी के दिमाग में आ रहा है m का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1। हाँ, m का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे -2 -1 रखें, माइ m का वैल्यू और अगर 2 -1 रख -2 लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस ये 3 माइनस 4 माइनस 1, मतलब x का वैल्यू -5 आ जाएगा। और अगर m का वैल्यू, और दूसरा बताओ, -2 -2 रखो, ये हो जाएगा 8 -8, 3 -8 -5 बन जाएगा। तो m का वैल्यू -2 रखने पे x का वैल्यू आ जा रहा है, ये हो गया -5, मतलब यहाँ आ जाएगा -1। मतलब m का वैल्यू -1 पे x का वैल्यू -5, m का वैल्यू -2 पे x का वैल्यू -1। इसके अलावा अगर आप m का वैल्यू कोई भी सोचेंगे तो आपको x का वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कोई ऐसा कोई ये नहीं है, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल रख के देख के चेक करना था इसमें कि हाँ इसमें किस पे आ रहा है किस पे नहीं आ रहा है। तो m का ऐसा 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात ये है कि देखो, एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, जीरो ऑप्शन है। दो पे हो गया, तीसरा एक पॉइंट और आपको ढूंढना है, मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिले तो फिर 2 पे टिक लगा के निकल जाना है, और मिलेगा नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पेशेंस रखना है ना। एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगा ना, कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें नहीं है, ये हो जाएगा। पहले ट्राई करो इसका डायग्राम बनाने का। डायग्राम बना, देखो, a ray of light passing through the point 2 3 reflect on the x axis at point a। चलो सबसे पहले यहाँ पे x एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस है, ठीक से समझना। a ray of light passing through the point 2 3, एक लाइट का जो रे है ना वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आया, और ये कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 2 3 से। सो दिस इज 2 3। A ray of light passing through the point 2 3 reflect on the x axis, यही है x axis, इसी से रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। चलो ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ओके सर। एट पॉइंट ए, जहाँ पे रिफ्लेक्शन किया है वो पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5 4। अब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे पास कर रहा है किसी दूसरे पॉइंट से, और वो पॉइंट कह रहा है 5 4 है, और जो कि Q पॉइंट है ना। इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का नाम Q है, जिसका कोऑर्डिनेट है 5 4। ठीक है, लेट R बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AQ। लेट R बी द लाइन R बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AQ। देखो, ये A है और यहाँ पे Q है। इस A और Q जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इस AQ लाइन सेगमेंट को है ना, अगर A से लेके Q तक का बात कर रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है R जो कि डिवाइड कर रहा है
2:1 के रेशियो में। तो आर जो है इधर कहीं लिया जाएगा, है ना, ये पॉइंट आर होगा और रेशियो 2:1 होगा। सर 2:1 इधर कैसे क्यों लिख रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखो ए बी ए क्यों बोला है ना, पहले ए आ रहा है तो रेशियो 2:1 जो है 2 ए की तरफ जाएगा, तो 2:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम फ्रॉम आर, है ना, ये रहा आर, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए क्यू। देखो पी ए क्यू, ये जो एंगल दिख रहा है पी ए क्यू वाला, है ना, ये जो P है, A है, Q, इस एंगल का बाइसेक्टर जो भी बनेगा, तो बाइसेक्टर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखो ये है इसका बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर के ऊपर, इस बाइसेक्टर के ऊपर आपसे बोल रहा है कि R से एक बनाना है परपेंडिकुलर लाइन, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे जो बनेगा ये, है ना, इसको कहा जा रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर M, है ना, इसका नाम भी दिया है M, फ्रॉम आर ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू का जो बाइसेक्टर लाइन बना है इसके ऊपर ये बन रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बी अल्फा कॉमा बीटा, इस कोऑर्डिनेट का नाम है अल्फा कॉमा बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू बताना है आपको, 7 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू बताना है। ये इसका क्वेश्चन है, डायग्राम इसका इस तरीके से बना है। ठीक है, चलो अब सोचो इसके बारे में कैसे कैसे बनेगा। हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या कर देंगे तो सवाल जो है बन सकता है। देखो अ, अगर सोचो ये वाले लाइन का इक्वेशन लिख लें, ठीक है, इस वाले लाइन का इक्वेशन या इसका इक्वेशन तो ठीक है बाद में देखा जाएगा, पहले समझो। अल्फा कॉमा बीटा अगर निकालना है, आर पॉइंट आपको पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, आर पॉइंट पता करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। पहले आप लोग इस लाइन का इक्वेशन लिखने का ट्राई करिए, है ना। इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा बताओ। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट तो दिख रहा है 5,4 है, लेकिन इस लाइन का स्लोप नहीं है अपने पास। ठीक है, और अगर सर स्लो, हाँ बोलो। उसका स्लोप हम लोग ये अल्फा के टर्म्स में लिख दीजिए, अल्फा के टर्म्स में, एक क्यू का। अल्फा बीटा तो हाँ, इस पॉइंट पे है, तो फिर क्योंकि वो इसके इसके हेल्प से स्लोप कैसे लिखेगा। एक्स इक्वल टू अरे अल्फा है ना हमको क्या वो लग रहा है लाइन। कि उसको एक पीछे एक्सटेंड करके एक पॉइंट पता करना पड़ेगा, फिर हाँ शायद से निकल जाए। देखो क्या करना है ना, समझो इस लाइन का इक्वेशन अगर लिखना है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉइंट और स्लो फॉर्म लगाएंगे, अगर 2 पॉइंट मिल जाए तो भी काम हो जाएगा। और इसका हम लोग यूज़ ऐसे कर लेंगे, देखो अगर इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करा जाए, ठीक है, तो ये जो 2,3 दिख रहा है ना, और ये एक्स एक्सिस से 2,3 का जो इमेज बनेगा कहीं इधर बनेगा। और बताओ कोई एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज यहाँ क्या लिखा जाएगा, ठीक हो जाएगा। बताओ। 2 - 3। 2 ये -3। बन जाएगा 2,-3। एक्स का पॉजिटिव, एक्स जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ वाई बदल जाता है, क्योंकि ये 3 ऊपर है और ये 3 अब नीचे आ गया, तो जहाँ पे 3 पहले पॉजिटिव था वाई कोऑर्डिनेट, अब ये 3 नेगेटिव बन जाएगा। तो 2,-3 हो गया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट मिल गया और ये क्यू पॉइंट मिल गया, इसका नाम पी डैश रख लेते हैं। अब इस लाइन का इक्वेशन लिख दो, तो इक्वेशन हो जाएगा कुछ ऐसा, देखो y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया। तो यहाँ से y माइनस वाई वन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेते हैं 3 को, तो ये 3 बन जाएगा, बाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 4 - 3 मतलब ये 7 हो गया, और 5 - 2 ये बन जाएगा 3। तो यहाँ से अपने पास आ गया 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 7x माइनस 14। सो दिस इज 3y माइनस 7x और 9 प्लस 14, 9 4 13 मतलब 23 इज इक्वल टू आ गया 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि रिफ्लेक्टेड वाला लाइन है ना, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन है ये। चलो बढ़िया है। अब जरा बताओ, ये जो पॉइंट है ए, ये आपको पता है कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इतना तो पक्का है कि इसका ये वाला वैल्यू कुछ आएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो इसको एक काम करो, अल्फा बीटा तो यहाँ पे यूज़ हो गया है, तो इसको हम लोग गामा मान लेते हैं, गामा कॉमा 0 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये बताओ ये गामा कैसे निकलेगा, कोई बताइए। सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे सर, गामा इक्विडिस्टेंट। निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत क्या है, इस लाइन का इक्वेशन पता चल गया तो गामा कॉमा 0 इस लाइन के इक्वेशन में पुट कर दो, सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, तो गामा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा सर ये 3। अल्फा नहीं होगा, गामा तो अल्फा होगा ना। अच्छा हाँ अल्फा होगा, बहुत बढ़िया।
देखो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इसी पॉइंट पे है ना, तो मान लो सोचो कहीं से भी दूरी होगा तो ये कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा इसका, इस लाइन के ऊपर, वर्टिकल लाइन के ऊपर अल्फा का वैल्यू सेम हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये अल्फा कॉमा जीरो हो गया। अब यहाँ पे पुट करो इसको, ये हो जाएगा 3 × 0 - 7 अल्फा प्लस 23 बराबर यहाँ से मिला 0। तो अल्फा का जो वैल्यू मिलेगा वो आ जाएगा 23/7। दिस इज 23/7, ये आ गया अल्फा का वैल्यू। चलो बढ़िया है, अल्फा पता चल गया, यही है अल्फा यहाँ पे, तो एक का तो काम हो गया। अब बीटा निकालना है। बीटा के लिए अब कोई बताओ, बुद्धि लगाओ कोई। ये वाला पॉइंट यहाँ रख देते हैं 23/7। ये आर निकालेंगे, फिर आर से हाँ, जो आर कैसे परपेंडिकुलर निकलेगा? है ना, तो आर कैसे निकलेगा बताओ? सेक्शन फॉर्मूला। वेरी गुड। देखो आर पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो। 2:1 का रेशियो चल रहा है, तो 2 × 5 1 × 23/m+n है ना, इंटरनल डिवीजन हो रहा है। तो अब यहाँ से तुम लोग बताओ बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है। बीटा निकालो डायरेक्ट, है ना, अल्फा का जरूरत नहीं है। ये इस हमको तो अल्फा बीटा निकालना है ना सिर्फ, तो बस ये हाइट निकाल लो, है ना। हाइट जो निकलेगा, तुम सोचो जो हाइट यहाँ निकलेगा वही हाइट तो बनेगा इसका। हाइट तो सेम ही होता है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे ना वाई एक्सिस भी बना देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाए। देखो ये एक्स एक्सिस था, लेट मी ड्रॉ हियर वाई एक्सिस, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो ये वाई एक्सिस बन गया, लो, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि सर ये हाइट कैसे सेम ले रहे हैं, है ना, ये वाई एक्सिस है। अब बताओ जो पॉइंट इसका हाइट मिलेगा वही तो सेम मिलेगा बीटा इसका, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, वही बीटा निकले, तो डायरेक्ट बीटा निकालो, अल्फा तो निकला हुआ है। बीटा निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करिए आप। 8/3। 8/3, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो बीटा इज इक्वल टू बीटा, बीटा बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम कुछ रख लेते हैं डायरेक्टली। क्या नाम रख लिया जाए, कुछ भी नाम रख लिया जाए, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 4, दिस इज 8 प्लस 1 × 0, तो ये 0 हो गया, और नीचे आ जाएगा 2 + 1 3, 8/3 आ जाएगा, है ना। तो 8/3 जो आएगा, इस 8/3 को यहाँ पे रख लो, और वही 8/3 इसका वैल्यू भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, दिस इज 23/7, 23/7 कॉमा 8/3 आ गया अल्फा कॉमा बीटा। अब इसमें पुट करो और 7 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू बताओ। ये हो जाए, 31। हाँ, 7 × अल्फा आया है 23/7, और प्लस बीटा 3 × बीटा आया है 8/3। तो 3 3 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 8 3 11, 31। सर बीटा कैसे निकाले? बीटा देखो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, इस लाइन के ऊपर बोला है ना कि तुम्हारा ये 2:1 का रेशियो चल रहा है, तो मान लो इस पॉइंट को हम आर को पी कॉमा क्यू लिख देते हैं। तो जो जो क्यू कोऑर्डिनेट आएगा, क्यू कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, तो हाइट जो यहाँ हाइट बनेगा वही हाइट तो यहाँ भी बनेगा ना। तो ये जो क्यू निकाले हैं वो लगाए हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 4, है ना। तुम सोचो ना अगर ऐसा कहानी होता तो तुम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाता। ये अगर लाइन है और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस इज 23/7 कॉमा 0, और यहाँ लिखा है 5,4, और यहाँ पे पॉइंट है, और ये हो गया 2:1। तुमको पी कॉमा क्यू निकालना है, तो क्यू कैसे निकालेगा ये वाला पॉइंट, 2 × 4, 1 × 0। तो बस वहाँ पे वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिखिए नेक्स्ट सवाल। लिखना नहीं है, बनाना है, बनाओ इसको। सर ऑप्शन ही। वाह लड़की, पहले से ये तो बनाया हुआ पी वाई सवाल। क्यू हाँ बनाया हुआ था। हाँ। ठीक है, अभी ट्राई करो तो, बनाइए तो देखो तो दोबारा बन रहा है। 2022 का क्वेश्चन है ये।
देखो, अ लाइन विथ द स्लोप ग्रेटर देन 1, एक लाइन है जिसका स्लोप 1 से बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा होगा। पासेस थ्रू द पॉइंट A4, 3। चलो एक काम कर लेते हैं पहले, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। अब कौन आया? सानवी काफ़ी लेट से आई है। मैसेज नहीं देखे थे सर। अच्छा कोई नहीं, चलो देखो, देखो अ लाइन विद द स्लोप ग्रेटर देन 1, तो पहले यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस, उसके बाद होगा वाई भी बना ही लो यहीं पे, है ना। सो ये हो गया अपने पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है, अ लाइन विद द स्लोप ग्रेटर देन 1 पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 3, मतलब कोई एक लाइन है जिसका स्लोप ना 1 से ज़्यादा है। अगर स्लोप 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब 45 डिग्री से ज़्यादा बन रहा होगा, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। और ये किसी पॉइंट से पास करा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 4, 3, ठीक है सर। एंड इंटरसेक्ट द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, किसी दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। और वो जो लाइन है इसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कि वो कुछ इस तरीके से कोई लाइन होगा जिसको वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जिसका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट बी। कहाँ कर रहा है? बी पॉइंट पे कर रहा है, तो ये रहा पॉइंट बी। इफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, देखो ये रहा पॉइंट ए था, ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का मतलब हो गया इतने दूर का पोर्शन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन सेगमेंट है, इसका वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 29/3 का रूट, 29/3 रूट, है ना। इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, चलो ये आया इसका लाइन सेगमेंट का लेंथ। देन बी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, तो जो बी पॉइंट है, होल होल रूट नहीं है सर। अच्छा हाँ पुणे में नहीं है, ठीक है। बी बोल रहा है कि किस पॉइंट पे लाई करेगा ये बताइए, है ना, बी। तो चलो ए पॉइंट तो दिया है, ए का पूछता तब तो हम यहाँ पे रख के सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं किस पे लाई कर रहा है, लेकिन बी पॉइंट पता ही नहीं है तो फिर कैसे चेक करेंगे? तो आपको पहले बी पॉइंट निकालना पड़ेगा। और ये बी पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का, ठीक है। और वो फॉर्म कैसे है, देखो यहाँ पे पॉइंट 4, 3 लिखा है और ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। आपको ये फॉर्मेट याद होगा, ये वाला x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू r। इसका यूज़ क्यों ले रहे हैं, देखो 4, 3 से आपको नीचे आना है, कितना नीचे आना है, ये लेंथ दिया हुआ है तो वही r का वैल्यू है, और अगर नीचे आना है तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर जाना होता है तो प्लस में लेते हैं। तो x माइनस, है ना, x कौन सा होगा, ये पॉइंट निकल के आएगा। x1 क्या है, x1 ये 4, 3 जो दिया है वो है, तो ये x1 हो जाएगा 4, और बाई कॉस थीटा तो नहीं पता है तो थीटा रहने दो, इज इक्वल टू वाई माइनस 3, और बाई नीचे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू आर का वैल्यू हो जाएगा -29, है ना, रूट अंडर और बाई 3। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 4, ठीक है, पहले पहले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -29/3 एंड दिस इज कॉस थीटा, है ना, इसको इसके साथ इक्वल कर रहे हैं, और -4 जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 4 -29/3 कॉस थीटा रूट अंडर। सिमिलरली y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 29 और बाई 3 यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये अब ये जो एक्स वाई निकल के आया है, ये सर पॉइंट माइनस आर क्यों लिया? माइनस, क्योंकि हम लोग ए पॉइंट से नीचे आ तो रहे हैं माइनस ना, आर क्यों लिया? ए पॉइंट से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, इसीलिए। क्या सबको पता नीचे ही होगा? कैसे पता आपको नीचे जाना होगा? ऊपर भी तो जा सकते हैं। हाँ ये तो बात एकदम तुम सच कह दिया और सही कह दिया कि भाई ये पॉइंट नीचे ही कैसे होगा, ठीक है। तब तो फिर एक काम करना पड़ेगा, अगर मान लो नहीं पता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग को प्लस माइनस आर दोनों लेके चलना पड़ता है, ठीक है। हाँ देखो डायग्राम जिस हिसाब से बन गया था उस हिसाब से लग रहा था कि हम लोग को नीचे आना है, और ये तो कंफर्म नहीं है, बात सही है, ये पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो एक काम कर लें, क्या बेस्ट रहेगा, है ना। बताओ कैसे पता करेंगे कि ये लाइन जो है, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा ठीक है, छोड़ो इतना दिमाग क्या लगाना है, फिर उतना चेक करने से अच्छा है कि बेस्ट रहेगा इसी को लेके चलते हैं। प्लस माइनस है ना, तो एक काम कर लो, पहले माइनस वाला लेके चलो, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो फिर प्लस वाले को लेके चला जाएगा,
क्योंकि देखो प्लस माइनस लेके चलेंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा ये काम, दोनों एक साथ लेके चलना। तो अभी हम लोग माइनस वाला लेके चलते हैं, देखते हैं अगर क्या सिंप्लीफाई फॉर्म में आ रहा है इसका। हो सकता है कि साइन की वजह से कोई दिक्कत ना आए, है ना, देख लेते हैं एक बार। अच्छा अब देखो यहाँ पे x और y का जो वैल्यू आया है इसको ला करके, अब देखो ये जो एक्स वाई पॉइंट आया है इसको ला के इस इक्वेशन में पुट करो। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस एंड दिस इज 29 बाई, और यहाँ हो जाएगा 3 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, और यहाँ हो जाएगा y के जगह लिखते हैं 3 माइनस 29 बाई 3 एंड दिस इज रूट, और ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा है 2, ठीक है। यहाँ से आया 4 माइनस 3 1, और -23 -29/√3 जो लिखा है इसको ये 2 बार हो जाएगा, नहीं ये कॉस थीटा, और उसके बाद फिर प्लस 29/3 एंड दिस इज रूट विद इन साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू मिला 2। इसका मतलब 29/3√3, इसको कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा 2 माइनस 1 आ गया 1, ठीक है, ये वैल्यू मिला इसका। अब यहाँ के बाद अभी भी इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे इसको, और देखो ये जो 29/√3 उसको भेज दो बाहर, तो उधर जाएगा तो ये क्या मिलेगा, कितना आया था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/√29 ना, चेंज हो, हाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/√29, है ना, ये वैल्यू आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। अब यहाँ से हम लोग को अभी साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू आया है, ये तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आया है, लेकिन अभी अभी कहाँ काम हुआ है, अभी तो थीटा पता करना होगा आपको। अब क्या करें, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो लिखा है इसका स्क्वायर कर दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 9/29, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/29। ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 2 एंड दिस इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/29, 1 माइनस ये बन रहा है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 9/29। सो साइन 2 थीटा का वैल्यू बन जाएगा 1 माइनस 9/29। इसका मतलब कि साइन 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 29 माइनस 9, दिस इज 20/29। ये साइन 2 थीटा का वैल्यू आया है, ठीक है। अब अगर ये साइन 2 थीटा का वैल्यू मिला है, तो अब यहाँ से क्या करना है, देखो साइन 2 थीटा के हेल्प से अगर ये वैल्यू कुछ आता, जैसे 1 आता है ना, हाफ आता, तो हम लोग यहाँ पे थीटा पता कर लेते, काम हो जाता। बट बहुत ख़राब तरह का वैल्यू आया है ना, इसलिए अब इसको एक काम करो, साइन 2 थीटा को टैन के टर्म में लिखो। इसका फॉर्मूला होता है 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 20/29। पेशेंस रखना, ये नहीं कि मतलब लेंदी क्वेश्चन है तो छोड़ो यार, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन बनाना नहीं सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में भी तो यूज़ हो सकता है ये मेथड, ये प्रोसेस, है ना। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो पहले कैंसिल हो रहा है, इसको काट दो पहले से, है ना, तो 2 यहाँ 10 बार में कैंसिल हो गया। अब यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 29 टैन थीटा इज इक्वल टू दिस इज 10 प्लस 10 टैन स्क्वायर, ये थीटा बन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये हो गया 10 टैन थीटा माइनस 29 टैन थीटा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज होगा और 100 लाना है कैसे होगा, 100 लाना 29 लाना है, 25 और 4 करो, 25 4 29, 25 4 100, हाँ ठीक है। -25 -4, हाँ हाँ। tan थीटा माइनस दिस इज 25 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास कॉमन निकलेगा 5 tan थीटा, तो ये बच गया 2 tan थीटा माइनस 5, और यहाँ से बचा 2 कॉमन निकला, दिस इज 2 tan थीटा
-5, 2 tan थीटा -5 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर मिल गया 2 tan थीटा -5 और दूसरा मिल गया 5 tan थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा का वैल्यू आ गया 5/2, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2/5। अब जरा बताइए tan थीटा, ये जो थीटा है ये एंगल कहाँ का एंगल है, ये पता है आपको? थीटा कौन सा एंगल लेते हैं हम लोग? ये थीटा जो है, ये जो cos थीटा sin थीटा जो हम लोग यहाँ पे लिए थे, है ना? नहीं तो एक सेकेंड, देखो थीटा कौन सा एंगल होता है? ये वाला एंगल होता है ना? देखिए थीटा ये एंगल है ना, इस लाइन का 4 और जो जिससे 4 3 पास हो रहा है ना, ये वाला एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल, क्योंकि इसी लाइन पे बात हो रहा है ना, इसी लाइन पे नीचे आ रहे हैं हम लोग। सो दिस इज द थीटा। अब बताओ अगर थीटा यहाँ पे है, आपको पता है इस लाइन का स्लोप क्या बोला है क्वेश्चन में? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अगर इस लाइन का स्लोप ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसका मतलब tan थीटा का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि tan थीटा का मतलब ही तो स्लोप होता है। तो अब ये देखो कि इसमें tan थीटा का जो वैल्यू 2 आया है, एक 5/2 आया था, ठीक है? देखो ये वैल्यू आया था, एक 5/2 आया था और एक 2/5 आया था। तो अब आप कौन सा tan थीटा सेलेक्ट करेंगे? तो tan थीटा आपका सेलेक्ट होगा 5/2। ये 2/5 वाला tan थीटा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप 1 से कम है। तो tan थीटा का वैल्यू 5/2 आ गया। अब कोई बताओ इसके बाद किसी के दिमाग में आ रहा है कि अगर tan थीटा का वैल्यू पता चल गया तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? बताइए। X1 Y1 निकाल लेंगे। हाँ, ये जो x और y है वो निकाल सकते हैं। कैसे? tan थीटा के हेल्प से sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। देखो tan थीटा का वैल्यू आया है 5/2, ठीक है? इसका मतलब ये ट्रायंगल और p/b मतलब परपेंडिकुलर बेस, तो ये कितना हो जाएगा? 25×4 = 29, √29 हो गया। तो यहाँ से sin थीटा का जो वैल्यू है ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब 5/√29, और cos थीटा का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 2/√29। अब यहाँ से x और y निकाल लो। x और y का जो वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं x का वैल्यू 4 माइनस √29/3, और cos थीटा का वैल्यू अगर 2/√29 लिखें तो √29 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2/3 बचेगा। 4 माइनस 2/3 का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू 4 3 12, 10/3 आ गया x का वैल्यू। सिमिलरली y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा √29। अच्छा यहाँ गलत लिखे हैं शायद, 5 होगा ना, 5/3 होगा, 5/3, हाँ। तो यहाँ हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5/3, मतलब 4 3 12, 12 माइनस 5 7/3, और y का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस यहाँ से 2/3, है ना, 3 माइनस 2/3, मतलब y का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 2 7/3। दोनों 7/3 आ रहा है, दोनों सर 7/3। 5/3 क्यों आ रहा है? तो 5/3 क्यों होगा? 2/3 होगा ना? एक सेकेंड, कॉस अच्छा उल्टा रख दिए फिर से। तो निकाला, इसका वैल्यू कितना आ रहा है x y बताओ? पहला वाला x का तो 10/3 आ रहा है। पहला वाला 10/3, दूसरा वाला वैल्यू आ रहा है 4/3। 4/3। हाँ ठीक है, ये x और y का वैल्यू आ गया। कैसे आया पता चला? ये cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करके x y निकाल लिए। अब ये जो x y आया है ना, ये x y जो आया है ये वाला पॉइंट यहाँ का है, ये है x y, यही निकला है। अब ये देख लो कि 10/3 और 4/3 इसमें कौन सा इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो 10/3 और 4/3 पहला इक्वेशन बोल रही थी, कौन सा आ रहा है? सर थर्ड होगा। थर्ड होगा। 10/3 प्लस 8/3, 18/3, 6, हाँ सही है। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन तो लगा कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा, लेकिन लग गया इसमें। और अगर कोई दूसरा मेथड अगर आपको शॉर्ट में कुछ दिमाग में क्लिक करे तो बता सकते हैं आप लोग। अच्छा वही सर, अगर प्लस आर लेते तो तब क्या हाँ, वैल्यू एक डिफर करता? प्लस आर लिए तो ठीक है, बात तो सही है। माइनस आर लेते हैं तो, अच्छा अभी हम लोग माइनस आर लिए था ना, हाँ माइनस आर लेके चले थे। प्लस आर लेते तो ये पॉइंट ऊपर जाता, और फिर सर माइनस आर से पता है क्या होता है? हाँ माइनस आर ही लिए हैं।
सॉरी प्लस और माइनस, हमको लगता है साइन और कॉस चेंज हो जाता, बाकी सब इक्वेशन वही है। साइन और कॉस चेंज होता मतलब यही होता कि यहाँ पे 4 प्लस बन जाता और यहाँ पे 3 प्लस बन जाता, तो 4 में 3 गया, एक वही रहता। और बाकी जो यहाँ पे, हाँ, ये जो माइनस में आ रहा है ये प्लस में आ जाता है, ये हमको जहाँ तक लग रहा है। हाँ, 4 में 3 गया एक, और ये भी प्लस में, और ये बन जाता माइनस में, उल्टा हो जाता, बस ये माइनस साइन प्लस कॉस बन जाता। समझा? देखो हो रहा है ना, वैसे तो हो रहा है, प्लस है। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे वही आ रहा हाँ है। वही आता। ठीक है। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी तो निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे हाँ नहीं? लाइक तो बी का कोऑर्डिनेट पता करेंगे बी और का कोऑर्डिनेट बी पता का कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? सेटिस्फाई करेगा उस लाइन बी का वो कोऑर्डिनेट उसका। कैसे निकालेंगे, वही तो मेन है। सर वो इक्वेशन दिया तो है ना, एक एक्स तो माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू हाँ जीरो हाँ, पर। ठीक है। तो तो एक्स वाई उसके बाद का फिर सर वैल्यू डिस्टेंस वो इस थ्योरम इक्वेशन यूज को करिएगा। सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ, फिर से बोलो, जैसे जो मतलब पॉइंट हीट एंड ट्रायल है। पॉइंट बी पे कुछ मान लेते हैं, पॉइंट रख ले, या फिर हाँ पॉइंट बी में पॉइंट रख लीजिए, लाइक जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो गया, वाई कोऑर्डिनेट एक्स माइनस टू हो गया। वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके बाद फिर उसके बेसिस पे एक ही वेरिएबल रहा एक्स, और उसके बेसिस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे। ये कह रही है कि जैसे बी वाला पॉइंट को सर, एक पॉइंट एक्स को अल्फा मान लीजिए, और दूसरा जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा वाई माइनस माइनस टू। टू। तो अल्फा माइनस टू हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। हाँ वही। और ये अल्फा कमा अल्फा माइनस टू हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। हाँ सर वही। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से अल्फ़ा मिल जाएगा, और उसके बाद जो अल्फ़ा मिलेगा तो अल्फ़ा माइनस टू भी निकल जाएगा। सोच तो सही रही है एग्जैक्टली। इसको ट्राई करना जरूर इस मेथड से सब लोग, और देखना आ रहा है कि नहीं आंसर। ठीक है, अगर सब लोग को समझ में आ गया तो देखो, इसका कहना ये है कि सर इस लाइन पर ना एक पॉइंट मान लीजिए अल्फ़ा, अगर इस पॉइंट को अल्फ़ा मान लेंगे तो अल्फ़ा इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ x का वैल्यू अल्फ़ा हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस टू इज इक्वल टू बन जाएगा y मतलब बीटा। तो पहला पॉइंट अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट अल्फ़ा माइनस टू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ था, सो वी कैन अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, और 29/3 जो दिया हुआ है, यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू पता चल जाएगा। अल्फ़ा मिल गया तो अल्फ़ा माइनस टू बीटा भी मिल जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट, और फिर देखना इसमें से कौन सेटिस्फाई कर जाएगा। एग्जैक्टली ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, मतलब मेरे ख्याल से हमको जहाँ तक लग रहा है कि सॉल्व करने पे। ठीक है, चलो, लेकिन चलो ये जो मेथड अभी हम लोग किए हैं, इससे एटलीस्ट आपको जो पुलर फॉर्म था ये समझ में आ गया, ठीक है, कैसे यूज़ करना है इसका, क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस इस पे है। चलो इसको बनाओ। हर्षिता उस मेथड से बना के और हमको बताना है ना, ताकि फिर हम उसको बता सके किसी और को। ओके सर। सर एक बार पीछे जाइए। बोलो। क्वेश्चन क्वेश्चन हम्म, एक मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। हाँ हाँ, ये सर हो गई। बनाओ। ये भी क्वेश्चन 2022 मेंस का। पहले डायग्राम सोचो इसका सही 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 तरीके से।
चलो देखो, बहुत बहुत ही ख़राब क्वेश्चन है ये, है ना, मतलब इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेटर चाहिए, बट चलो फिर भी ट्राई करते हैं थोड़ा, अगर जितना सिंप्लीफाई हो पाए। देखो, लेट अ ट्रायंगल बी बाउंडेड बाय द लाइन L1 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। देखो, दो लाइन का इक्वेशन दिया ना, जब भी दो लाइन का इक्वेशन देता है ना, तो सबसे पहले एक चेक कर लिया करो कि कहीं वो लाइन पैरेलल या परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, ये जरूरी है चेक करना, तो फिर फोटो गलत बन जाएगा, दोनों में से कुछ भी नहीं। चेक कैसे करेंगे पैरेलल कैसे है, x का कोफिशिएंट का रेशियो और y का कोफिशिएंट का रेशियो अगर दोनों सेम आ जाए तो पैरेलल है, जो कि नहीं है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा है a1 इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू का वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए, सॉरी 0 के बराबर होना चाहिए ना, ये a1 a2 प्लस b1 b2, अगर इसका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है, तो a1 और यहाँ है a2 -8 और 12, 0 नहीं आया, मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं है, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, इसका डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि अपना जगह भी यूटिलाइज हो जाएगा। देखो, तो ये रहा एक लाइन इस तरीके से, ठीक है, ये है फर्स्ट वाली लाइन का इक्वेशन L1, और L1 का जो इक्वेशन है और ये आ रहा है, और दिस इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। उसके बाद लाइन L2 है, आपको पता चल ही गया है कि दोनों लाइन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो बन ही रहा है, तो लाइन L2 ऐसे रख लेते हैं, और इसका इक्वेशन हो गया L2 दिस इज -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, एंड द लाइन L3 विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, देखो एक और लाइन है L3 जो ना 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है, इंटरसेक्ट L2 एट A एंड L1 एट B। देखो L1 L2 दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तीसरा लाइन है, तो देखो ये थर्ड लाइन हो गया, और L1 को ये पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रहा है और L2 को पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2,3 से पास कर रहा है, 2,3 कहाँ है ये नहीं पता हमको, तो 2,3 यहाँ बना लो। इफ, अच्छा इस पॉइंट का भी नाम दिया हुआ है पॉइंट P, तो दिस इज पॉइंट P। इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, देखो AB जो सेगमेंट दिख रहा है ना, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:3 AB। इसका मतलब ये हो गया कि 1 इधर होगा और 3 इधर होगा, क्यों, A के साइड में देखो AB बोला ना, तो A के तरफ 1 और B के तरफ 3 हो गया, तो 1:3 का रेशियो भी दिखा दिए यहाँ पे। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो अगर ए ये बी है तो इसको सी मान लो, ABC ट्रायंगल बन गया। चलो, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको पता है कि तीनों पॉइंट का वर्टेक्स पता चल रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन दिक्कत ये कि इस वाले पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट आराम से निकल जाएगा सॉल्व करने के बाद, लेकिन ना आपको इसका कोऑर्डिनेट पता है ना इसका कोऑर्डिनेट पता है, ये दोनों कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इन सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन दोनों को सॉल्व करके निकाला जा सकता है, और हम ये बता भी देते हैं आपको, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आएगा -15/3, और दूसरा पॉइंट मिलेगा 32/13, है ना, इसको हम लिख लिए हैं, नहीं तो पता चला बैठ के सॉल्व करते रह गए। -15/13 और दूसरा वैल्यू आएगा 32/13, 32/13 ये पॉइंट आएगा ये वाला। ठीक है, ये कैसे आया, इन दोनों लाइन को सॉल्व करने के बाद, मतलब 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 और -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये पॉइंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट इसका जो भी है। ठीक है, अब आप सोचिए इसके बारे में, B और A के बारे में सोचिए आप। ठीक है, अभी A और B के बारे में आप कैसे सोचेंगे, देखिए अगर आपको A और B नहीं पता है, ठीक है, 1:3 का रेशियो पता है, 1:3 का रेशियो पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि सेक्शन फॉर्मूला तो इसमें पक्का अप्लाई होने वाला है, लेकिन वो तो तब अप्लाई होगा जब A और B का कोऑर्डिनेट पता होता। देखो अगर आप कोऑर्डिनेट इसका मानेंगे ना, तो 4 वेरिएबल हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अभी वही लॉजिक लगाते हैं। देखो अगर ये A पॉइंट है ना, इसका x कोऑर्डिनेट को अल्फा मान लो, अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा हो गया तो देखो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है, और अगर इस पॉइंट ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो यहाँ पे x का वैल्यू अल्फा पुट कर दो इस लाइन के ऊपर में, सेटिस्फाई करेगा इसको, तो -4 अल्फा इधर जाएगा तो हो गया 12 + 4 अल्फा/3,
तो सोचो 12 प्लस 4 अल्फ़ा और बाई यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 प्लस, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 प्लस 4 अल्फ़ा, 12 प्लस 4 अल्फ़ा और बाई ये 3 बन जाएगा। ये हो गया इसका एक कोऑर्डिनेट। देखो इसमें सिर्फ अल्फ़ा ही है ना, दो को वेरिएबल नहीं आया, एक ही वेरिएबल आया। अच्छा यहाँ पे अभी आपको पहला वाला पॉइंट को बीटा मान लेना चाहिए। अगर पहला पॉइंट बीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बीटा और प्लस 5 वाई इज इक्वल टू 10, तो 5 वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 बीटा। सो वाई इज इक्वल टू आ गया 10 माइनस 2 बीटा बाई 5, 10 माइनस 2 बीटा अपॉन 5। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज 10 माइनस 2 बीटा बाई 5 हो गया पॉइंट बी। चलो ये ए और पॉइंट ए मिल गया, बी मिल गया। अब आप यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से अब आपको दिमाग में अब क्लियर दिख रहा होगा कि अगर अपने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा में दो इक्वेशन मिलेगा और दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगेगा, देखो पॉइंट 2 जो है, दिस पॉइंट 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू अल्फा, तो ये हो गया 3 अल्फा प्लस ये 1 इंटू बीटा, मतलब ये बन जाएगा बीटा, डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 3 प्लस 1 4, सो दिस इज 8 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि 3 अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ये 8 के इक्वल आ गया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब आ जाओ इसके लिए 3 के लिए। अब अगर 3 के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, देखो 3 इज इक्वल टू 3 इंटू, है ना, 3 इंटू ये करेंगे तो देखो 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो सीधा लिखो 12 प्लस 4 अल्फा प्लस 1 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2 बीटा और बाई यहाँ हो जाएगा 5 एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 प्लस 1 4, है ना, तो ये 4 3 12 हो गया। यहाँ से हो जाएगा 12 5 60 प्लस 4 5 20 अल्फ़ा और प्लस ये बन जाएगा 10 माइनस 2 बीटा और फिर यहाँ 5 इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 आगे मल्टीप्लाई हो गया तो 12 5 60 बन गया, तो इसको 60 कर ही लो साथ में, ये हो गया 60। अच्छा ये 60 और ये 60 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा 20 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 10। इसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा का वैल्यू बता दीजिए हमको कोई बस। सर अल्फा 3/13। हम्म, हाँ अल्फा 3/13 सही है, गुड। तो बीटा भी बीटा बता, 95/13। अल्फा आएगा 3/13 और बीटा का वैल्यू आएगा, बीटा कितना आ रहा है 95/13। 95/13। 95/13 सही है। चलो अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया, अल्फा मिल गया बीटा मिल गया, अल्फा मिल गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, बीटा मिल गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब वो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना भी देखो कितना मुश्किल का काम है थोड़ा, है ना, मतलब आपको अभी अल्फा का वैल्यू यहाँ रखना होगा और फिर सॉल्व करना होगा, फिर बीटा का वैल्यू यहाँ रखना होगा, फिर दोनों पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, पॉइंट ए अगर आप सॉल्व करेंगे तो तो पॉइंट 132/13। क्या आंसर हाँ 132/13 आ रहा है, ठीक है। चलो पॉइंट ए जो मिलेगा ये हो जाएगा तुम्हारा दिस इज 3/13, है ना, और दूसरा पॉइंट आएगा 56/13, ये पॉइंट ए हो गया। और सिमिलरली यहाँ से जो पॉइंट बी होगा सॉल्व करके जो आएगा ये हो जाएगा, पहला पॉइंट आ रहा है इसका 95/13 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा -12/13, ये आया है ना, दो तीनों कोऑर्डिनेट इस तरीके से जाके मिलेगा। ए बी सी तीनों पॉइंट आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आप लगा दो डिटरमिनेंट वाला मेथड। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक मिनट। देखो एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वाला मेथड जो होता है आप उसको अगर आप याद रखें तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर आपको एक मेथड और क्लास में बताए हैं वो भी डिटरमिनेंट वाला ही मेथड है, वर्टिकल में लिखना होता है सारा कोऑर्डिनेट। तो अगर हम लोग इसका सारा डिटरमिनेंट में अगर पॉइंट रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 3/13,
दूसरा हो जाएगा 56/13 और ये पॉइंट हो जाएगा 1, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं ना। देखो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो ये रखेंगे 3/13, 56/13, फिर बी का कोऑर्डिनेट, फिर सी का कोऑर्डिनेट, है ना। तो बी का कोऑर्डिनेट है अपने पास 95/13 और ये हो जाएगा -12/13 और इसके बाद यहाँ हो जाएगा 1। नेक्स्ट है -15/13, उसके बाद 32/13 और फिर ये मिल जाएगा 1। ये चारों कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंपल लुक देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। 1/13 इस वाले कॉलम से कॉमन निकाल लो ताकि थोड़ा बढ़िया दिखेगा, फ्रैक्शन से बच जाएंगे। और 1/13 सेकेंड वाले कॉलम से भी कॉमन निकाल लो, तो 1/13 यहाँ से भी कॉमन निकल गया, यहाँ से भी कॉमन निकल गया। अब उसके बाद इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, तो ये मिलेगा अपने पास 3 एंड दिस इज 56 1, 95 -12 1, -15 32 एंड दिस इज 1। अब यहाँ से एरिया इज इक्वल टू हो गया 1/2, 1/13, 1/13। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है ना। अब इसमें भी थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको सॉल्व करने में, है ना। सॉल्व तो आपको आता ही करना, कैसे सॉल्व करना होता है इसको। डिटर्मिनेंट सॉल्व की है क्या, मिल गया मेरे को 3 4 3 2, इसको सॉल्व करने से आएगा। ठीक है, अब इसको काटो और देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है हर्षिता, यही आ रहा है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है। हाँ सर 132 वन 132 एक सेकेंड ऑप्शन 132/13 ना, ठीक है। लो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, समझ में आया बात, मेहनत वाला क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको बनाइए। ये तो आसान है, बन जाना चाहिए ये। ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है। ए पॉइंट हो गया a,0, बी पॉइंट हो जाएगा b,2b+1 और सी पॉइंट हो जाएगा 0,b। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोल रहा है एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, तो ए का जो पॉसिबल वैल्यू होगा उसको सम करना है, मतलब ए के वैल्यू को ऐड करना है। तो एक बार ट्राई करो ए का वैल्यू ऐड करने का, क्या क्या आ रहा है। सर एक बार पीछे जाइए, हाँ बोलो। हमको लगा 1/2 बोले। ठीक है सर। ठीक। बी बी आ रहा, बी तो गलत है। देखो एरिया मेरा भी बी आया सर। बी आ रहा है। एरिया इज इक्वल टू हाफ, देखो डिटर्मिनेंट ये है पहला पॉइंट a 0 1, b 2b+1 1, 0b1, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 के बराबर। ठीक है, ये जो 2 है ना उसको उधर भेज दो और इसको एक्सपेंड कर दो, तो ये a रह जाएगा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो ये बनेगा 2b+1 -b, जीरो वाला हट जाएगा, +1
और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस जीरो हो गया, ये इज इक्वल टू ये 2 हो गया। और ये जो है ना एरिया, ये जो 2 है ये 2 नहीं होगा, अब ये मॉडुलस हटेगा, क्योंकि आपको पता है एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो वैसे केस में ये बन जाएगा 2b माइनस बी, ये a रह गया, 2b माइनस बी हो जाएगा b प्लस 1, और उसके बाद यहाँ से मिलेगा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, है ना, इस तरीके का वैल्यू आएगा। अब यहाँ से ए बी, है ना, ए बी प्लस या फिर बी ही निकालना है ना, तो चलो एक बार ऐसा लेते हैं इस तरीके से, देखो यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ से आएगा a टाइम्स b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार प्लस 2 लो, और दूसरा a टाइम्स b प्लस 1 और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा 2 माइनस बी स्क्वायर और बाई b प्लस 1, और दूसरा वैल्यू a का आ जाएगा माइनस 2 माइनस बी स्क्वायर और बाई b प्लस 1। अब ये जो दो ए का जो दो वैल्यू आया है ना, दोनों को सम करने के लिए बोला है, तो चलो इसको a1 लिख लो, इसको a2 लिख लो, तो a1 प्लस a2 फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस बी स्क्वायर, और इसको भी ऐड करेंगे तो माइनस 2 माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा b प्लस 1 ना, ये हो जाएगा b प्लस 1, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा माइनस 2b स्क्वायर और बाई b प्लस 1। यही आ रहा था क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर तो ये आया, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। हाँ, बी सही है। चलो ये बनाओ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले डायग्राम सोचो इसका। A be the set of all points alpha beta such that area of triangle formed by the point 5 6 3 2 alpha beta is 12 square unit। एरिया ऑफ ट्रायंगल 12 दिया हुआ है। लिस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ए। अच्छा, मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा ना कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये है पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। एक काम कर लो, पॉइंट ए यहाँ मार्क कर लो, पॉइंट ए का वैल्यू अल्फा कॉमा बीटा बोला है। पॉइंट बी है, पॉइंट बी का वैल्यू 5,6 लिख लो यहाँ पे, और जो पॉइंट सी है वो है 3,2 यहाँ लिख लो, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिए। एरिया इसका 12 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, द लिस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओरिजिन टू पॉइंट ए। देखो पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट ए को ओरिजिन से ज्वाइन कर लो, तो मान लो कि ओरिजिन कहीं यहाँ पर होगा, यही ओरिजिन है 0,0। ठीक है, इससे यहाँ पे लाइन सेगमेंट ये जो लेंथ निकल के आएगा ना, ये वाला लेंथ, इस लेंथ का लिस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है ना। तो सोचो ना, इसका वैल्यू अगर मान लो ये ओ है, तो ए ओ आप कैसे लिखेंगे? ए ओ का स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब कि ए ओ का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट, ऐसा वैल्यू आ जाएगा। अब इसी को ना क्या करना है, लिस्ट मतलब मिनिमाइज करना है इसको, है ना, मिनिमम करना है इसको कि ये वैल्यू मिनिमम आ जाए। अब ये कैसे आएगा सर?
तो सबसे पहले तो आपको अल्फ़ा और बीटा तो फाइंड करना पड़ेगा। अब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, देखो अल्फ़ा बीटा तो फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ दिया नहीं है, बस एरिया दिया हुआ है। एक कोऑर्डिनेट का बात होता तो हो भी सकता था। तो आप अल्फ़ा और बीटा में ना एक रिलेशन निकाल लो। हम बता रहे हैं क्या करो, देखो अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन निकालो, बीटा को रिप्लेस कर दो या अल्फ़ा को रिप्लेस कर दो, और फिर जो भी फंक्शन आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। एक काम करो, ए ओ को ना डी लिख दो ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में आगे चल के आसानी पड़ जाए। तो ये डी है ना, इसको डी कह दो, ये डी डिस्टेंस है। तो अगर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो अल्फा बीटा में तो रिलेशन आ ही जाएगा। हाँ, तो वही एरिया निकाल के ही अल्फ़ा बीटा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालो इसका, देखो कैसा आ रहा है अल्फ़ा और बीटा के बीच में। 10 अल्फा माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 32। एक ही आ रहा है, दो आएगा। हाफ इज इक्वल टू यहाँ हो गया 12, ये हो गया 3 2 1 5 6 1, अल्फ़ा बीटा 1, 2 उधर चला जाएगा और यहाँ से इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये 3 हो गया, 6 माइनस बीटा माइनस 2, 5 माइनस अल्फ़ा प्लस 1, और ये हो जाएगा 5 बीटा माइनस 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 दूनी 24। ठीक है, ये और ये जो होगा ये 24 होगा, तो यहाँ पे मॉडुलस लगा दो क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। अब देखो ये अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस 3 बीटा हो गया, माइनस 10 प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और प्लस 5 बीटा माइनस 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से अगर आप डिराइव करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, दिस इज माइनस 4 अल्फ़ा, 5 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, 10 में 18 माइनस 10 करेंगे, ये हो गया प्लस 8 इज इक्वल टू एक बार प्लस 24 लेंगे, एक बार माइनस 24 लेंगे, तो माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का वैल्यू हो जाएगा 24 माइनस 8, ये हो जाएगा 16। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन मिलेगा माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 8 है ना, ये माइनस 24 माइनस 8 लेंगे, तो माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 8 4 32 माइनस 32 हो गया। ये एक काम कर लो, 4 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा यहाँ से कॉमन निकल रहा है, इसको भी निकाल लो तो बढ़िया लगेगा, माइनस 2 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो गया 16। ठीक है, तो इतना मिला, ये हो गया सेकेंड रिलेशन। फर्स्ट वाला को भी थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया, ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट रिलेशन अल्फ़ा और बीटा के बीच में। दो रिलेशन ऐसा मिल रहा है, आया है किसी का सेम? Yes, sir. ठीक है, अब ये जो रिलेशन मिला है ना, इसका यूज़ करेंगे इस जगह पे, है ना। कैसे यूज़ करेंगे देखो, d इज इक्वल टू ये रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 8, सो राइट हेयर 2 अल्फा प्लस 8 और एंड दिस इज होल स्क्वायर। ठीक है, अब ना इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंस इसको अभी लैपटॉप थोड़ा लैग कर रहा है, आप लोग ये काम करिए, ये जो आया है ना वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई करिए। आवाज़ तो जा रहा होगा मेरा ना एटलीस्ट। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ जा रहा है? Yes, sir. आवाज़ जा रहा है, आवाज़ जा रहा है?
करो इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, तब तक अल्फा क्या आ रहा है। आवाज कट कट क्या आ रहा है सर आपकी? तब तक इसको डिफरेंशिएट करो, लैपटॉप थोड़ा लैग कर रहा है अभी, है ना, हीट हो गया है। हाँ सर अब आ रहा है। अल्फा निकालो कितना आ रहा है तब तक। सोलह बटे रूट 5 है क्या? हाँ सर ऑप्शन बी। 16/√5 आ रहा है। 16 बाई ऑप्शन में तुम देखो 16/√5 से भी छोटा वैल्यू है। सर डिफरेंट करके 10 अल्फा प्लस 32 अल्फा निकाल नहीं नहीं, लीजिए। हम वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम्हारा जो वैल्यू आ रहा है ना, मिनिमम वैल्यू जो 16/√5 बता रहा है, ऑप्शन में उससे भी छोटा वैल्यू है, तो तुम्हारा अल्फा का तुम जो वैल्यू, बीटा का जो वैल्यू यहाँ 2 अल्फा प्लस 8 रखे हैं हम लोग, हो सकता है कि अल्फा का वैल्यू सेकेंड वाले इक्वेशन रखे तो दूसरा वैल्यू मिले जो उससे भी कम मिले वैल्यू। समझ आया क्या बोले? हेलो हेलो। सुनाई दिया क्या बोले? अब करो इसको डिफरेंशिएट। मेरा आवाज़ जा रहा है पहले बताओ, हाँ सर। आवाज़ जा रहा है ना? चलो अब हाँ इस, हाँ। हाँ इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डी डैश, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये भी सोचना होगा आपको। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 8 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और मल्टीप्लाई अंदर वाले का डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 टाइम्स ये बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 8, और एक 2 और बाहर आ जाएगा चेन रूल से, तो 2 आ जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन बराबर करेंगे 0, ताकि अल्फा का वैल्यू पता चल जाए कि क्या आ रहा है। तो देखो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हट जाएगा, यहाँ से मिलेगा 2 अल्फा, और यहाँ से देखो 2 और एक 2 कैंसिल कर दो, कॉमन निकाल के भेज दिए उधर, तो अल्फा प्लस ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ से 5 अल्फा इज इक्वल टू -16 आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -16/5। ठीक है, अल्फा का वैल्यू -16/5 आया है। अब अल्फा का वैल्यू अगर -16/5 आया है, तो आप अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके बीटा भी इसके कोरस्पॉन्डिंग निकाल लीजिए। तो बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, अगर कोई निकाला है तो बताओ। कोई निकाला है तो कृपया करके आप बताइए। कोई नहीं निकाला है। -32/5। -32/5। सर -32/5। हाँ ठीक है, -32/5 आएगा, ठीक है। अरे 8/5 आएगा ना। 8/5 आ रहा है। पहले तो ये देख लो कि जो अल्फा का वैल्यू -16/5 आया है, ये कौन सा वैल्यू है। ये है तुम्हारा मैक्सिमा या मिनिमा, ये कैसे चेक करा जाएगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, बताइए। थोड़ा सा लैपटॉप लैग कर रहा है, हम लिख नहीं पा रहे हैं कुछ भी, है ना। आई एम वेरी हेल्पलेस हेयर। सर -60 सर ये सर ये -32/5 आ रहा है। -32 कितना आ रहा है? अरे माइनस अल्फा का वैल्यू रखो ना, -32/5 प्लस -32/5 + 8, -32/5 + 8, 8×2 = 16, -32/5 + 8 इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा। तो बीटा हो गया 8 5 40, 40 - 32, 8/5 आ रहा ना यूज़।
क्या बता रहा है तुम? ये आएगा 8/5, यही आ रहा है हर्षिता? ठीक है, अब हाँ देखो। सर 8/5 है। हाँ, अब देखो चेक कैसे करेंगे कि ये वैल्यू मैक्सिमा है कि मिनिमा है। आपको एओडी नहीं पढ़ाए हैं तो हो सकता है आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप देख लीजिए एक बार कैसे चेक करना होता है ना, यहीं पे बता देते हैं। देखो ये पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होता है। ओके, उसके बाद ये जो -16/5 इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया है, ये -16/5 यहाँ रख देना है। ठीक है, अब देखो आपको बताए हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने के बाद नंबर लाइन पे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा करते हैं, है ना। और ये जो लिखा है ना, ये तुम्हारा dy/dx का लाइन है, पॉजिटिव से नेगेटिव -16/5। अब देखो क्या हो रहा है, डी डैश का जो वैल्यू है नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे? -16/5 से। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, और ये ऐसे जा रहा होगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव स्लोप से। देखो ये नेगेटिव स्लोप है और ये पॉजिटिव स्लोप है ना। ये पॉजिटिव स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप था। तो नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है दिस इज द मिनिमा पॉइंट। तो -16/5 जो है वो मिनिमा आएगा, है ना। अब ये जो -16/5 मिनिमा वैल्यू आया, ये अल्फा का वैल्यू आया है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8/5 आ जाएगा। तो -16/5 और 8/5 ये पॉइंट मिला। अब आप क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, इस जगह पे और इस जगह पे। ठीक है, तो अल्फा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -16/5 का स्क्वायर, बीटा हो जाएगा 8/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से ये हो जाएगा तुम्हारा 16 का स्क्वायर 256/25, और प्लस बीटा मतलब हो जाएगा 64/25, और इसका रूट है ना। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 6×4 = 10, 10 6×5 = 11, 12, 220/25 है ना। दो एट सौ बाय बीस रूट फाइव कितना? 8 तीन बाय सौ रूट बीस है फाइव सर। तीन दो सौ सौ बीस बीस नहीं, तीन हाँ, सौ बीस 320/√5 कितना आ रहा है इसको रूट तो में? 8/√5। 8 बाय 8 रूट फाइव एट 8 बाई बाय रूट रूट 5। फाइव आ रहा है। चलो 8/√5 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में 8/√5 है कि नहीं है, तो ऑप्शन में 8/√5 दिख रहा है यहाँ पे, है ना। कहाँ गया? अब ये देखना है कि 8/√5 से छोटा वैल्यू अगर ऑप्शन में दे दे, है ना, तो इसका मतलब कि आपको दूसरा वाला रिलेशन से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एट तो बाई रूट दूसरा फाइव रिलेशन से ट्वेल्व बाई अल्फा का रूट वैल्यू -32/5 आया। किसमें? इसमें? हाँ वो दूसरा वाला सर। अच्छा, दूसरा वाला से आ रहा है ना। हाँ, तो दूसरा वाला से माइनस आएगा तो थर्टी फिर टू बाई दूसरा फाइव वाला से भी निकाल के तुमको चेक करना पड़ेगा। लेकिन देख लो कि 8/√5 से छोटा ऑप्शन है कि नहीं है, तो है। 4/√5 भी ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब ये है कि 4/√5 भी आंसर हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो आप सेकेंड वाले रिलेशन से वेरीफाई करेंगे कि कहीं 4/√5 तो नहीं आ रहा है। तो बस उसमें भी वही काम करना है, सेम चीज़ यहाँ पुट करना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है, अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, और अल्फ़ा देख लेना है मिनिमा ही आएगा, फिर बीटा निकालना है, फिर यहाँ पुट करना है और फिर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो देख लो ये कितना, किस तरीके का सवाल है, देखने में कितना सिंपल लग रहा है, बट कितना बढ़िया सवाल है। कहाँ तक पहुँचा रहा है आपको, है ना। एओडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब कंबाइंड हो गया इसके साथ। तो पहला वाला ही होगा। फर्स्ट ही आएगा, हाँ हाँ, फर्स्ट वाला ही आंसर होगा, आंसर तो हाँ फर्स्ट वाला ही होगा। चलो इसको बनाओ, ये क्वेश्चन ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएगा आपसे, बस मेरा लैपटॉप थोड़ा साथ दे दे। बनाओ इसका डायग्राम, सोचो।
देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस। क्या बोला है, इमेज ऑफ ए 3/√2 और रूट ए इन वाई एक्सिस इज बी। पहले बताओ तो ये 3/√a और रूट ए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताइए तो। पहला। हाँ, फर्स्ट। ए पॉजिटिव वैल्यू बोला है ना, ए देखो ए इज ग्रेटर देन 0, इसमें लिखा नहीं है, इसको लिखना चाहिए था। तो नहीं लिखेगा तो फिर तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ना, रूट के अंदर बैठा हुआ है। तो ए ग्रेटर देन 0 है, और ए पॉइंट जो होगा वो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा 3/√a और कॉमा रूट ए। अब इस पॉइंट ए का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज जो बनेगा वो बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, इस बी, ए पॉइंट का इमेज बी होगा। अब बताओ इसका जो इमेज होगा इस बी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। -3/√a कॉमा रूट है। हाँ, ये जो ए है ये सिर्फ बन जाएगा -3/√a, और ये रूट ए वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ठीक है। अब बी पॉइंट का भी देखो इमेज है, सी बोल रहा है, और भी किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बी का इमेज बनाना है। तो बी का इमेज जो बनेगा, ठीक है, बैटरी लो हो गया, ये कैसे हो सकता है भाई। बी का इमेज बनाओ, डायग्राम बनाओ, सोचो एक बार डायग्राम। हो गया, चलो। तो बी का इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे है ना, सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ। अब सी का कोऑर्डिनेट बताइए आप लोग क्या होगा, बताओ सी का कोऑर्डिनेट में। -3/√a कॉमा -रूट है। ये -3/√a ऐसे ही रहेगा, और जो y कोऑर्डिनेट है ये -√a बन जाएगा। चलो ए बी सी सबका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब बोल रहा है पॉइंट डी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पॉइंट डी इज नॉट द इमेज ऑफ एनी पॉइंट, तो ये कहीं भी हो सकता है। तो ये रहा पॉइंट डी, और इसका वैल्यू लिखा है कि ये 3 cos थीटा और a sin थीटा है ये, और ये कह रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब आपसे बोल रहा है कि इफ़ द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया 12 स्क्वायर यूनिट है। तो अगर 12 स्क्वायर यूनिट है, पहले आप इसका ट्रायंगल बना लीजिए आप। तो देखो ये, ठीक है, देखो इसको मिलाओ, ए बी सी है ना, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। लो ये ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना, मैक्सिमम एरिया, वो है 12 स्क्वायर यूनिट। तो पहले तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो फिर वही क्वाड्रेंट वाले मेथड से अपन, सॉरी डिटरमिनेंट वाले मेथड से लगाएंगे। तो यहाँ पे हाफ चलेगा, ये हो जाएगा 3/√a ये हो जाएगा -3/√a और 1। ये हो जाएगा 3 cos थीटा a sin थीटा एंड दिस इज 1, है ना, ऐसा दिखेगा ये। अब इसमें आपको मेहनत नहीं करना है, इसमें आपको डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज लगा देना है, जैसे हम लोग कल कर रहे थे इसको डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन में। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करो तो कुछ काम इसमें थोड़ा आसान दिखेगा आपको। बताओ किसको किसको ऐड करा जाएगा तो 0 0 दिखना स्टार्ट हो जाएगा। रो 1 और रो 2। हाँ, रो 1 में चेंज करते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं। R1 प्लस R2 करने से जो एरिया है इसका कुछ ऐसा सीन दिखेगा। अब ये ऐड हो गया तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, बाकी -3/√a -√a 1, और ये हो गया 3 cos थीटा a sin थीटा एंड दिस इज 1, है ना। ये सब यहाँ लिखेंगे। 3 है क्या आंसर? हाँ, क्या आंसर? 3 बोल रहा है। हाँ 3 बोल रहे थे। 3 तो नहीं है, देखते हैं एक बार। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करो तो एरिया इज इक्वल टू ये हाफ रहेगा, 0 0 हो गया तो यहाँ पे 2 इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बन जाएगा -3/√a, है ना, और यहाँ पे फिर a, और फिर यहाँ पे साइन थीटा, राइट, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3√a एंड दिस इज कॉस थीटा। ठीक है, एंड दिस इज विद इन मॉड्यूलस। अब देखो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हाफ रहेगा,
ये 2 हो गया, यहाँ से बन जाएगा -3 टाइम्स √a साइन थीटा और प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम्स √a कॉस थीटा। 3 √a कॉमन दिख रहा है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और ये 2 ऐसे भी दिख रहा है कि जो 2 है बाहर में आया था, ये 2, हाँ ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, क्योंकि देखो 2 एक ही साथ है ना ये, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। और ये जो -3 है ये बाहर निकलेगा, तो ये -3 √a 3 √a बन के बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा साइन थीटा और माइनस ये बन जाएगा कॉस थीटा। इतना आएगा ये बात, ठीक है। साइन थीटा ना, माइनस साइन थीटा कि साइन थीटा माइनस में तो कॉमन निकाल लिए, हाँ ठीक है, ठीक है, इतना मिला। चलो बताओ जरा सा, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अभी आपसे मैक्सिमम वैल्यू इसका पूछ रहे हैं हम, इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो एरिया इज इक्वल टू 3 √a तो कांस्टेंट है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बताइए। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, √2। a² + b² का रूट अंडर, मतलब ये √2 मैक्सिमम वैल्यू और माइनस √2 मिनिमम वैल्यू, ये होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1² ये √2 हो गया। ये हो गया एरिया मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एरिया हो गया। लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम एरिया का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 12, सो दिस इज इक्वल टू 12। स्क्वायरिंग कर दो, ये बन जाएगा 3a × 2 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू हो गया 12/6, a इज इक्वल टू आया 2, 2 आ रहा है, is equal to 8 आ रहा है। 8 आएगा, कहाँ गलती हो मेरा रहा है। 3 आया। सर स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा ना। अच्छा हाँ यहाँ पे गलत हो गया, फिर भी 9 हुआ तो भी गलत हो जाएगा ना, क्यों गलत हो रहा है भाई। 3 √a, 12 का भी स्क्वायर होगा ना। अच्छा हाँ स्क्वायरिंग के दोनों तरफ होगा ना, तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया a, ये बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 144। सो a इज इक्वल टू 144/18, तो 8 बार में है ना, a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a नहीं है ये, a का वैल्यू है 8 रखने से एरिया मैक्सिमम बनेगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन और कर लो, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इस क्वेश्चन को नहीं कराते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद से कर पाएंगे। और 3 लाइन दिया है, ठीक है, तीनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो तीनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना और फिर उसके बाद तुमको बताना है कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल साइड निकाल के देख लेना है ना, साइड अगर तीनों साइड लाइन बराबर आएगा तो इक्विलेटर हो जाएगा, नहीं तो फिर 2 बराबर आए तो आइसोलेटर। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन था इसलिए इसको हम ले लिए यहाँ पे। इसको बना सकते हैं आप लोग, 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी क्वेश्चन ठीक है। एक बार डायग्राम सोचो, आपको याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्लास में हुआ है डिस्कस ऑफलाइन में। ये 2019 का क्वेश्चन है ये। Two sides of parallelogram are along the line x plus y is equal to 3, सर x minus y is equal to 3। सर हाँ बोलो। सर ये पैरेललोग्राम या शायद से रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है ना। रेक्टेंगल बन रहा होगा। रेक्टेंगल ही है। हाँ देखो दोनों का जो स्लोप है ये प्रोडक्ट -1 आएगा स्लोप का, तो रेक्टेंगल है। एक साइड का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरे का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इफ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2,4, डायगोनल्स है भी है इसका और दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है 2,4 पे, तो ये एक डायगोनल हो गया और ये हो गया दूसरा डायगोनल एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। याद आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन रोम्बस का कराए थे आपको एक। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा है, इसको हम लोग चाहे तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 भी लिख सकते हैं।
सो दिस इज, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकल ही जाएगा एटलीस्ट, है ना? इंटरसेक्शन पॉइंट कोई निकाला है? 0,3। ये 0,3 आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके हम ये वाला पॉइंट भी पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट आ जाएगा 4,5 अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला। चलो 2 पॉइंट मिल गया, 4,5 तो ऑप्शन में है ही नहीं यहाँ पे। अब ये 2 कोऑर्डिनेट बचा हुआ है, अब ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? तो इसका तरीका आपको बताए थे कि x प्लस वाई, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम लोग इसको x प्लस वाई प्लस के वन इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस के टू इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखो ये वाला लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है 4,5, तो 4,5 यहाँ बैठा दो तो k1 पता चल जाएगा -9 है। अगर -9 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही इस वाले पॉइंट पे 4,5 लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 4 और 5 रखेंगे तो 4 माइनस 5 -1, मतलब k2 इज इक्वल टू 1, मतलब x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलो ये लाइन का इक्वेशन पता है, इसका पता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन पता है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। चारों ऑप्शन देख लेना जिसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब जो मिल जाएगा इसमें से काम हो जाएगा। सर 2,1 है क्या? 2,1 ही है, सही है। 2,1 नहीं, 3,6 है। सर, हाँ, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी पॉइंट को बैठा कर ऐसे देख नहीं सकते हैं? और हीट एंड वही ट्रायल, वही वही सर, सोचिए ना 3,6 अगर होता तो वो सिर्फ 4,5 की जगह पे हो सकता था। 4,5 के जगह पे होता। अच्छा ये एडजेसेंट साइड सर, मगर ये दो लाइन तो पैरेलल नहीं है ना सर, तो क्या बोले पैरेलल समझ कहाँ में? बना, परपेंडिकुलर है ना, तभी तो दोनों साइड लिखे हैं ऐसे। हाँ तो फिर सोचिए, अगर देखिए एक पॉइंट तो हम लोग पता है 0,3, अब हाँ, हम लोग के पास दो ऑप्शन बैठता है, या तो दोनों में कोई से इक्वेशन में से ये पॉइंट पुट कर जो वैलिड हो जाता है वही होता है, और चौथा पॉइंट हम लोग निकाल ही चुके हैं 4,5, तो इसका मतलब डायरेक्ट पुट करके कुछ बैठना चाहिए ना, 2,1 ही बैठ रहा है देखिए। तो 2,1 किस पे बैठा रहा है तुम? 2,1 इस इक्वेशन पे बैठा रहा होगा या फिर इस पे बैठा रहा होगा, यही ना? हाँ हाँ, मतलब इस पे बैठा रहा है x माइनस वाई माइनस थ्री एक्स प्लस वाई, उसमें तो बैठ जा रहा है। हम्म, इसका इस मतलब वो लेफ्ट कॉर्नर वाला पॉइंट होगा, क्योंकि राइट कॉर्नर तो हो नहीं सकता। यहाँ वाला बोल रहा है। नहीं जरूरी थोड़े ना, वो उस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। हम्म, कहीं मतलब देखो ऐसा हो गया ना, तुम 2,1 अगर बैठा रहा है तो यही पॉइंट होगा, जरूरी नहीं है, तुम सेटिस्फाई करा रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, समझ गए तो सर, वो कहीं का भी आगे पॉइंट हो पीछे सकता कहीं है। पे भी हो सकता है। हाँ, कितना क्वेश्चन है, और एक सेकेंड, पहले इसको बनाओ। हाँ, इसको बनाइए। ट्रायंगल ए बी सी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, इतना तो समझ में आ गया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले बना लीजिए आप।
ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अब ये ज़रूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ही होगा, इसमें देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ पॉइंट। देखो पहला पॉइंट है 1,2। अब ये 1,2 है पॉइंट ए, उसके बाद पॉइंट ए वहाँ नहीं होगा है ना, बी ए सी एंगल बोला है ना, तो ए यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ए पॉइंट हो जाएगा 1,2। उसके बाद पॉइंट बी है, यहाँ लिख लो दिस इज़ 3,1। और जो सी पॉइंट है, सी तो दिया ही नहीं है, तो सी को अल्फ़ा कॉमा बीटा मान लो। ए पे 90 डिग्री बन रहा है। चलो ठीक है। एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स सी, मतलब इसका एब्सिसा मतलब अल्फ़ा बताना है आपको, ठीक है। और कुछ दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 5√5, ए बी सी का एरिया 5√5 दिया है। एरिया का वैल्यू अगर 5√5 दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वही है, अगर आप डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन आएगा, अल्फ़ा बीटा निकल के नहीं आएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, तो वहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल के कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्लोप यूज तो करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाने को लॉजिक नहीं बनता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं, तो हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बी रूट, ऑप्शन है क्या? हाँ बी सही है। ये हो गया हाफ, ए बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1√5 आ जाएगा, सो दिस इज √5 एंड द वैल्यू ऑफ ए सी इज 5√5। तो ये √5 कैंसिल हो जाएगा, ए सी का वैल्यू आ गया 10। चलो ए सी पता चल गया, सो वी गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, अगर ए सी का वैल्यू 10 आ गया तो यहाँ पे 10 रख लो। अब पॉइंट ए यहाँ है, सी यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आप क्या लगाएंगे, वही प्योर फॉर्म लगाओ, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तेरा आंसर क्या था? 1 + 2√5, ठीक है। अब देखो इस फिगर में बस यही एक दिक्कत आ गया कि अगर ऐसा फिगर रहेगा तो थीटा का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि लग रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि 90 डिग्री ही ऐसा ही फोटो बनेगा, ये फोटो ऐसे भी तो घूम सकता है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है ट्रायंगल इस तरीके का। सर आप डायरेक्ट स्लोप लेके क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक एसी का स्लोप और एबी का स्लोप दोनों तो इक्वल ही ना होगा, माइनस। किसका स्लोप, ए हाँ सी सर, का? अल्फा बीटा एसी एसी और का एबी का स्लोप और स्लोप निकालिए और एबी का उसका स्लोप तो इक्वल ही प्रोडक्ट होगा ना, प्रोडक्ट क्यों? कर दिया -1। ए सी और ए बी का क्योंकि स्लोप, दोनों ए पे परपेंडिकुलर है, मतलब हाँ। ए सी और ए बी का स्लोप इक्वल हो जाएगा? कौन सा लॉजिक उसका है ये? हाँ प्रोडक्ट -1 होगा ना, हाँ -1 हाँ ना, मतलब तो वहां से आपका अल्फा और बीटा का ये रिलेशन बन रिलेशन जाएगा। आएगा, और आप उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल से। उसके बाद, हाँ उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे ना, तो आप हाँ देखिएगा कि हाँ वो जब आप एसी लिखेंगे ना, हाँ हाँ। तो वहां पर आपका अल्फा -1 बस खाली बचा रहेगा अंदर रूट में, तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे आप। अच्छा चलो सही है, मतलब एक डिटर्मिनेंट वाले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें और एक प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का वैल्यू -1 कर दे, वहां से अल्फा बीटा में दो रिलेशन आएगा, दो इक्वेशन आएगा, अल्फा बीटा सॉल्व कर लें, यही करा है ना। हम्म। हम सही है ना, वो भी सही है, एकदम सही है, उसको कर सकते हैं। स्लोप का प्रोडक्ट तो हेल्प यहाँ भी लेना पड़ेगा। देखो x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर लिखा है, x माइनस x1 कौन सा पॉइंट हो जाएगा 1, और बाई यहाँ हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस y1 का वैल्यू अपने पास 2, तो ये 2 हो गया, और बाई यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, और r का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो गया 10। तो यहाँ से x का जो वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा 1 और प्लस 10 कॉस थीटा, ठीक है, और y का वैल्यू हो जाएगा 2 + 10 साइन थीटा। बस यहाँ पे आपको साइन, यहाँ आपको ये वाला वैल्यू निकालना है ना, यही तो है x है ना, यही पॉइंट है ना, यहाँ से हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो ये पॉइंट अल्फा निकल के आएगा, और अल्फा का वैल्यू हो गया 1 + 10 कॉस थीटा। कॉस थीटा पता चल जाएगा तो अल्फा पता चल जाएगा और काम हो जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, देखो इसके लिए इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो इसको अप्लाई कर दो, तो ये कैसे अप्लाई होगा, देखो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बीटा -2 और बाई अल्फा -1 इज इक्वल टू 1 - 2, दिस इज
इक्वल टू नहीं सॉरी, दिस इज -1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1, ये कैंसिल हो गया। सो बीटा -2/α-1 इज इक्वल टू आया 2। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, एक सेकेंड। स्लोप AC का जो स्लोप है ना, ये बीटा बीटा के टर्म में नहीं लिखते हैं, है ना, बीटा के टर्म में नहीं लिखते हैं इसको, क्योंकि हम लोग को तो थीटा चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिख दो, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC इंटू -1/2, इसका स्लोप इज इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ से स्लोप ऑफ AC का जो वैल्यू आ गया, ये आ गया 2, और स्लोप ऑफ AC मतलब हो गया tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो गया। और अगर tan थीटा का वैल्यू 2 पता चल गया, तो आपको पता है ना कि ये जो थीटा है ये कौन सा एंगल है, थीटा यही तो एंगल है, ये वाला। और यही एंगल थीटा यहाँ भी यूज़ होता है, कॉस थीटा और साइन थीटा में, एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन। तो tan थीटा अगर 2 आ गया तो यहाँ से cos थीटा मिल जाएगा, और cos थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, और ये हो गया P/B इज इक्वल टू 2/1। सो h का वैल्यू हो जाएगा √5। सो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/√5। तो यहाँ लिखो y इज इक्वल टू 2 प्लस, नहीं y नहीं निकालना, x निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू आ जाएगा 1 + 10 इंटू 1/√5। तो कितना हो रहा सॉल्व करके 1 + 2√5 आ जा रहा, हाँ सर। x इज इक्वल टू 1 + 2√5। तो इस मेथड से भी जाने में कोई बहुत बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें वो डिटर्मिनेंट वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा बचेंगे, बट वो भी भारी नहीं है, ये भी भारी नहीं है, बोथ आर इजी। और डिटर्मिनेंट के बिना भी कर सकते हैं, जब स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा में रिलेशन आएगा, हाँ और उसको फिर AC जो हम लोग यहाँ AC निकाले हाँ, उसमें पुट कर देंगे तो उससे डायरेक्ट हो जाएगा। AC का जो स्लोप निकाले हैं, हाँ सर। AC का वैल्यू 10 अच्छा निकाला है हाँ, ना। AC का वैल्यू 10 निकाले हैं, ठीक है। तो उसमें पुट कर देंगे बीटा और अल्फा का रिलेशन, बीटा को रिप्लेस कर देंगे अल्फा के टर्म में, यही बोल दिया ना, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हाँ कर देंगे। हाँ। हाँ सही है, वो भी सही है। ओके, ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, कर लो इसको। Consider the set of all lines px plus qy plus r is equal to 0, 3p plus 2q plus 4r is equal to 0। ये दो लाइन का इक्वेशन है, और आपसे कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा वाला, अच्छा किस पॉइंट पे कंकरेंट है, ये पूछा आपसे। अच्छा ऐसा वाला है ना, कंकरेंट लाइन्स आपको पढ़ाए हैं, लेकिन कंकरेंट पॉइंट कैसे निकालते हैं ये आपको नहीं बताए हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कंकरेंट पॉइंट कैसे निकाला जाता है। देखो पहले तो अगर लाइन कंकरेंट है तो फिर आप इसको कंकरेंट जैसा लिखो, है ना। कंकरेंट लाइन का मतलब तो कुछ ऐसा दिखता था ना, देखो ये लाइन, ये लाइन, है ना, 2-3 लाइन जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं कंकरेंट लाइन, एक पॉइंट से पास कर रहा होता है। और इसको लिखा जाता है L1 + लैम्डा टाइम्स L2 = 0, जिसको हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस भी बोलते हैं। और फैमिली ऑफ लाइंस क्योंकि नहीं है सिलेबस में तो इसको स्किप किया गया है, बट ठीक है, प्लेन में तो पढ़ाए थे आपको, फैमिली ऑफ प्लेन्स और फैमिली ऑफ लाइंस। तो ऐसा कुछ इक्वेशन आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, और ये कैसे होगा, देखो px + qy + r इज इक्वल टू 0 लिखा है, और यहाँ पे 3p + 2q + 4r इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो एक काम करो, यहाँ से जो r दिख रहा है ना, इस r को रिप्लेस कर दो, r को लिखो यहाँ से, r इज इक्वल टू हो जाएगा -px - qy, इसको ला के यहाँ पे रिप्लेस कर दो इस r में। तो आपका जो इक्वेशन है ना, फैमिली ऑफ लाइंस वाला इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि 3p + 2q + 4, और r के जगह लिखेंगे px + qy, और ये जो प्लस है ये बन जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन।
और ये बन गया इज इक्वल टू 0। तो देखो 3p प्लस 2q माइनस 4px माइनस 4qy इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना, p वाले को एक साथ कर लेना है, तो 3p और माइनस 4p एक साथ रख लो, तो 3p माइनस 4px ये एक साथ हो जाएगा। और फिर जो q वाला है उसको एक साथ रख लो, 2q माइनस 4qy इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 0। अब देखो यहाँ से p कॉमन दिख रहा है, p कॉमन निकाल लो, तो 3 माइनस ये बन जाएगा 4x, और यहाँ से q कॉमन निकल रहा है, इसको लिखो 2 माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया 0। 2 माइनस 2y नहीं, 2 माइनस 4y। अब क्या करें, अब देखो इसको बताना 3 माइनस 4x प्लस q बाई पी और 2 माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो यहाँ पे ये ना, ये इस फॉर्मेट में आ गया है, कैसे, ये वाले फॉर्मेट में L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 बराबर 0, जिसमें से ये पहला वाला लाइन का इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, और ये है सेकेंड लाइन का इक्वेशन। मतलब लाइन L1 का जो इक्वेशन है ये है 3 माइनस 4x, और जो लाइन L2 का इक्वेशन है ये है 2 माइनस 4y। आपसे कह रहा है कि बताओ ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो 3 माइनस 4x को इक्वल टू 0 करके यहाँ से x पता कर लो कितना आ रहा है, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन है ना, ये 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 3/4, और यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। ये जो 3/4 और 1/2 आया ना, इसी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जो लाइन कंकरेंट लाइन बना होगा ना, तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो ये मिल गया आपका पहला ऑप्शन 3/4 और 1/2। ठीक है सर So, डी डी हाँ, देखिए, ऑप्शन डी देखिए। लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल। पैरेलल कहाँ आ रहा है, देखो इसका स्लोप कितना है 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 लिखा है, और ये 2 माइनस हाँ 4y ठीक है सर, ठीक है, दिख गया पैरेलल सर, कहाँ दिख गया। है ये x इज इक्वल टू 3/4 का लाइन है, ये y इज इक्वल टू 1/2 है। परपेंडिकुलर बोलता तो कुछ सोच भी सकते थे। हो गया, तो चलो इतना था क्वेश्चन, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन था लिटरली। आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन था ना, और जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग PYQ, उससे हट के क्वेश्चन सारा क्वेश्चन था। बोलो था कि नहीं, मानते हैं आप लोग? यस सर। चलो तो इसको